जैनेन्द्र ने इस बाजार दर्शन पाठ के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि लोगों के मस्तिष्क के ऊपर, लोगों के मन के ऊपर बाजार का कितना प्रभाव है। लोग बाजार जाते कुछ और खरीदने के लिए, लेकिन खरीद करके दुनिया भर का कुछ और सामान लेकर के आ जाते। देखो क्या कह रहा है कि एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, मतलब कोई अपना किस्सा सुना है। क्या कह रहा है, एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास था। मतलब कोई मित्र गए सामान लेने के लिए, पास वापस आए तो बहुत सारे बंडल थे। मैंने कहा यह क्या? वो बोले ये जो साथ थी, मतलब अपनी पत्नी की तरफ इशारा करके बोले कि ये जो साथ थी, इसलिए इसने कहा सब ये लो और वो लो और ऐसे वैसे। ठीक है, उनका आशय था कि ये पत्नी की महिमा है, मतलब उन्होंने कहा ये भी चाहिए और अपने को ये भी चाहिए। उस महिमा का मैं कायल हूं, मतलब कायल होने का मतलब वास्तव में बड़ा फैन हूं कि औरत कुछ भी करवा सकती है। आदिकाल से मतलब आरंभ से, शुरू से इस विषय में पति से पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित है। यदि कुछ खरीदना है तो हमेशा प्रमाणिकता किसकी है? औरत। वो ज्यादा देती, ये भी चाहिए, घर में ये होना चाहिए, पड़ोसी के वो था, फलाने आंटी की ये दिया था, उसके भाभी जी की ये था कि ये होना चाहिए। मतलब वो खरीदने के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्रीत्व का मतलब होता है स्त्री के मान सम्मान का। वो ये मानती है जब मैं ले रही हूँ तो लूंगी। मतलब पुरुष क्या समझे, पुरुष इस विषय में नहीं समझते हैं, इसलिए वो कह रही देखो इसमें मतलब मैं खरीदारी कर रही हूँ या मैं इसको ले रही हूँ तो मतलब ये इतना तो बनता ही है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ू? मतलब औरत माया कौन जोड़ती? औरत। वो ज्यादा खरीदारी करेगी, ये भी ले लो और वो भी ले लो और ऐसा भी कर लो और वैसा भी कर लो। और कौन? यानी पुरुष कभी भी नहीं जोड़ पाता, वो दो वक्त की रोटी के अंदर मस्त रहता है। लेकिन स्त्री बहुत ज्यादा दिखावे में रहती है, वो अपने काम तुम में बड़ी ज्यादा रहती है। फिर भी सच सच है, और यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। लेकिन फिर भी ये भी है कि उस दोष पत्नी को दिया जाता है, बाकी भले कुछ भी बोले। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, यानी एक और बात है वहां, मूल बात में एक बात और है, वो ये है कि वह तत्व है मनी बैग। मनी बैग का मतलब होता है पैसा। मनी बैग का मतलब पैसा। आपके पास आप कब खरीदोगे? जब आपके पास पैसा ज्यादा होगा। कोई बात नहीं, खरीद लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। तो सबसे पत्नी भी तभी खरीद पाएगी जब व्यक्ति के पास क्या है? पैसा। यानी अगर उसके पास पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं करेगी, और पैसा है तो फिर सब कुछ। तो वो तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। यानी जितनी पैसे की गर्मी होगी, जितनी पैसे की एनर्जी होगी, जितना व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा होगा वो उतनी ज्यादा दिखावा करेगा। आजकल जैसे लोग होते हैं, जैसे जब पैसे वाला होता है वो गाड़ी खरीदता है। जैसे 10 लाख की भी गाड़ी आती है, 50 लाख की भी गाड़ी आती है, 1 करोड़ रुपए की भी गाड़ी आती है, 2 करोड़ की भी गाड़ी आती है। जैसे जैसे व्यक्ति के पास पैसा बढ़ता जाता है, उसके गाड़ी की जो लिमिट है वो बढ़ती जाती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है। तो मतलब पैसे की तो व्यक्ति के पास जितना धन बढ़ता जाता है, उसके शौक उतने बढ़ते जाते, यानी कभी भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं। पैसा पावर है, मतलब पैसे में एक ताकत होती है। क्या? पर उसके सबूत में आसपास माल ताल न जमा हो तो क्या वो खाक पावर है? मतलब पैसे वाला आदमी है और उसके पास अगर ये इतना प्रकार अट्टम शट्टम धनिया मिर्ची अगर नहीं है, तो फिर वो क्या खाक गर्मी है? उसको मालूम ही नहीं है पैसा क्या है। पैसा होने का मतलब है, जैसे किसी के पास पैसा आ गया वो क्या करेगा? या तो 2-3 अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियां खरीदेगा, बड़ा सा बंगला बनाएगा, अंदर रहने वाले भले 4 लोग, आलीशान बंगला बनाएगा। या कुछ और उल्टा सीधा शौक, बड़ी महंगे महंगे, यानी जो पहले 1000 की कपड़े पहने वाला 50,000 के ब्रांडेड कपड़े पहने। मतलब ये जो दिखावा होता है ये, यानी जैसे ही किसी व्यक्ति के पास पैसा आता है तो वो अपना दिखावा शुरू कर देता है। तो मतलब पैसा है कैसे पता चलेगा? जब उसके पास कुछ सुविधा हो तो लोग हाँ ये आदमी पैसे वाला है। तो वही बात, पैसा पावर है, उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वो खाक पावर है? यानी उसके पास सबूत के तौर पर कैसे पता चलेगा कि फलाने व्यक्ति के पास या अमुक व्यक्ति के पास पैसा है? तो वो उसके रहन सहन से, उसके बात करने के तरीके से,
उसके पास जो संसाधन वगैरह है उन सबसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति के पास पैसा है नहीं है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, बैंक बैलेंस देखिए, भाई इस बैंक में इसके पास कितना पैसा है, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे ही दिखते हैं। चलो ऐसा है कि भाई इसके पास कैश कितना है या खातों में कितना जमा पड़ा है, चलो ये तो जब तक अपन उसका वो नहीं देखेंगे, मतलब बैंक बैलेंस नहीं देखेंगे, तब तक अपने को पता नहीं चलेगा। लेकिन माल असबाब, माल का मतलब माल और असबाब का मतलब क्या होता है? असबाब का मतलब होता है कोई सामान। जैसे किसी के पास कोई सामान है, महंगा महंगा सामान है, तो अपन मानेंगे ये पैसे वाला है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि उसके पास सामान संपत्ति जितने भी मकान वगैरह ये सारे के सारे बिना देखे भी दिख जाएंगे। अगर अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, बड़े बड़े, जैसे तन सिंह जी का मकान बना हुआ है, हर कोई देख के कहेगा ये तो किसी अमीर का ही कहेगा कि नहीं कहेगा? क्यों? क्योंकि उन्होंने उस हिसाब से उसको बना रखा है, ये दूर से पता चल जाता है इस व्यक्ति के पास पैसा है। तो लेखक ये कह रहा है कि चलो बैंक बैलेंस कितना है ये तो देखने से पता चलेगा, भाई फलाने के पास 60 लाख है, 80 लाख है, करोड़ रुपए कितने। लेकिन अगर ऐसे भी पता चल जाता है तो ये बाहर की जितनी संपत्ति, मकान, कोठी, कोठी का मतलब आलीशान बिल्डिंग वगैरह, ये देख करके और जितनी आलीशान जो हवेलियां वगैरह है, इन सबको देख करके और पता चल जाता है कि अमुक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है या बहुत ज्यादा है। पैसे की उस परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर का मतलब है खरीदने की शक्ति। जिसके पास पैसा होता है ना, सबको ये उसी जगह था, देखो मैं सबको जेब में रखता हूँ, मतलब ये कहने का मतलब ये कि वो ये कहेगा कि मैं सब कुछ खरीदने की क्षमता है वो रखता हूँ, कि प्रयोग में ही पावर का रस है। यानी जिसके पास पैसा है और जो पैसे का प्रयोग कर रहा है, फिर वही वास्तव में उसकी ताकत वही है कि देखो मैंने ये था, ये कर लिया, मुझे ये नहीं था, मैंने इसको भी खरीद लिया, मैंने इसको भी खरीद लिया, मैंने ये खरीद लिया, मैंने वो खरीद लिया। तो इस प्रकार से जो बताया गया है, तो उसके अंदर कहा गया है कि जितनी पैसे की ताकत होती है, पैसे की जितनी भी शक्ति होती है, पैसे की जो पूरी तरह से पावर होती है, वो तभी पता चलती है जब उससे कुछ खरीदा जाता है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, कुछ लोग संयमी भी होते हैं, नहीं खरीदते। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, फालतू की सामान। जैसे आजकल होता है ना, मतलब घरों के अंदर बहुत ज्यादा टमसम ये आ जाता है, दुनिया भर का ये वो ऐसे वैसे आ जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अत्यधिक सामान वगैरह, अत्यधिक वगैरह ऐसा घरों के अंदर सामान आ जाता है जो आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाता है। वो घरों में सामान आ जाता है, वो किसके कारण से आता है? बस पैसों के कारण। किसके कारण आता है? पैसों के कारण। क्यों? क्योंकि उसके पास धन की कमी नहीं है, यानी धन का पावर है, जो उस पावर को वो दिखाते हैं, देखो मेरे पास पैसा है इसलिए मैंने खरीद ली। अब खरीद तो लिया, लेकिन उसकी आवश्यकता है कि नहीं है? भले विलासिता बनने वगैरह, जैसे मैं आपको बताऊं, पहले जैसे घरों में एक टीवी होती, आजकल आप टेलीविजन देखिए, घर के अंदर कम से कम प्रत्येक, अगर 10 कमरे तो 10 टेलीविजन लगे हुए। क्यों? और वो भी बड़े बड़े आलीशान, 50-50, 60-60 हजार की। तो एक प्रकार से ये आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी अलग अलग रूम्स के लिए अलग अलग। तो ये पैसा, जिसके पास पैसा है, नहीं तो सामान्य वाला है तो कम से कम क्या डाइनिंग रूम के अंदर एक टेलीविजन लगा के रखता है। लेकिन जिसके पास पैसा ज्यादा है, सबका अलग अलग पर्सनल। क्यों? क्योंकि जरूर थोड़ा ही है जो चैनल बाहर में पापा देख रहे हैं वो मम्मी देखे, और जरूर नहीं जो चैनल मम्मी देखे वो बच्चे देखे, इसलिए सब अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग। तो ये पैसा होता है। तो इस प्रकार से वो पैसे का पावर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजूल में पैसा नहीं बहाते, वे पैसा बहाते नहीं है और बुद्धिमान होते हैं, मतलब पैसे का सही प्रकार से यूज करते हैं, फालतू में नहीं बहाना, अनावश्यक पैसा वेस्ट नहीं करना। बुद्धि और संयम पूर्वक, बुद्धि का मतलब सोच समझ के, संयम पूर्वक का मतलब नहीं मुझे इतने की आवश्यकता, मुझे इतनी आवश्यकता है इतना ही, फालतू में इकट्ठा नहीं करना। बुद्धि और संयम पूर्वक पैसे को जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, मतलब लगातार पैसा जोड़ने का मतलब है पैसे को इकट्ठा करते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं, मतलब उनको मालूम है भाई मैं पैसे से क्या कर सकता हूँ, इसलिए प्रयोग करना कि मैं करके देखता हूँ ये हो रहा है, तो वो नहीं समझते। वो आवश्यकता पड़ने पर ही प्रयोग करते हैं, अनावश्यक रूप से कहीं पर भी पैसे का दुरुपयोग वो नहीं करते। संयमित तरीके से जितनी उनको आवश्यकता होती है उतना ही वो उसका उपयोग है वो करते हैं।
बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है और ये रहता है चलो अपने पास काफी माल पड़ा है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जिसके पास बैंक बैलेंस अच्छा होता है तो विषम परिस्थिति के अंदर भी अगर उसके पास पैसा है तो अपना काम निकलवा सकता है। मैंने कहा यह सामान, यह कितना सामान ले आए, अब वो उसी ऊपर वाली बात को रिटर्न कर रहा है कि मैंने कहा यह कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, मतलब पर्स खोल दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब तो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मतलब सिर्फ रेल के टिकट खरीदे इतने पैसे बचे हैं, बाकी पर्स में से सारा पैसा उड़ गया। और सारा पैसा क्यों उड़ गया? क्यों? क्योंकि श्रीमती जी साथ में थी, पत्नी साथ में थी और पत्नी ने सब कुछ खरीद लिया जो आवश्यक नहीं था। गए कुछ और खरीदने थे लेकिन आए कुछ दुनिया भर का और खरीद करके। मैंने तब एक तय माना कि और पैसा होता और सामान होता, मतलब वो कह रहा अगर इसके पास उस समय और पैसा होता, जिस समय ये बाजार गया उस समय अगर इसके पास और पैसा होता तो और भी पत्नी सामान खरीद सकती थी। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आता, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आता, मतलब जरूरत के हिसाब से नहीं आता, लेकिन परचेजिंग पावर मतलब अगर आपके अंदर वो कहते अपने पास पैसा है तो क्यों नहीं खरीदना, खरीदना चाहिए। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि पैसा है तो खरीदो, क्यों नहीं खरीदो। जब अपने पास पैसा है, इतना सारा धन है या इतना सारा पैसा है तो क्यों नहीं खरीदना चाहिए, खरीदना ही चाहिए, यानी इतना हम खरीद ही रहे हैं। लेकिन ठहरिए, लेकिन अब वो कह रहा है ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है, मतलब इसके अंदर एक बात और महत्वपूर्ण है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस करवत में बहुत कुछ, उसका भी इस करवत में बहुत कुछ हाथ है। चलिए, तो मतलब एक वो है कि जरूरत के हिसाब से जब भी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो जितना भी सामान लोग खरीदते हैं वो आवश्यकता के अनुसार नहीं आता, वो उस पैसे के अनुसार आता है कि ज्यादा पैसा है तो चलो खरीद। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में यानी इसी के अंदर एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य का मतलब तो जो अजीब गरीब ये है, बहुत कुछ आकर वो महत्व है बाजार, मतलब बेचना भी आना चाहिए। आपने देखा होगा बाजार के अंदर मतलब तरह तरह की अलग अलग प्रकार की वैरायटी, और खोल करके ये नहीं खरीदा तो क्या खरीदा, फलाना ये इसके अंदर ये है, इसको उपयोग करने से ये हो जाएगा। जैसे साबुन का ले लेते हैं, इसके साबुन से त्वचा मुलायम होती है, इस साबुन से चेहरा धोते हो तो चेहरा चमकता है, इस साबुन से एड़ियां धोते हो तो एड़ियां मुलायम होती है, मतलब हर चीज के लिए अलग अलग। आजकल जैसे लोग होते हैं ना, पहले लोग सिर्फ नहा लेते थे साबुन से, लेकिन आजकल मतलब शरीर पे साबुन लगाने के लिए अलग होता है, बालों में शैम्पू लगाने के लिए अलग होता है, फिर उसके बाद उसको वो एक क्लीनर आता है उससे, मतलब अलग अलग। ये तो एक मतलब एक चीज के पीछे तीन तीन चार चार चीजें वो प्रोडक्ट जुड़ते जाते हैं और धीरे धीरे उनकी जो मांग है वो बढ़ती जाती है और लोग उसको खरीदते जाते हैं। मैंने कहा इतना कुछ नाहक ले आए, नाहक का मतलब था फालतू में, व्यर्थ में, भाई इतना तुम फालतू में लेके आ गए, इसका तो कोई उपयोग वगैरह है वो है ही नहीं। मित्र बोले कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। अब देखो बाजार को शैतान का जाल क्यों कहा गया, तो बाजार को शैतान का जाल इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां जितना बाहर वो रख करके और दिखाते हैं कि भाई ये ऐसा चीज है, उनके अलग अलग मतलब जिस प्रकार से विज्ञापन करते हैं, जिस प्रकार से उनको आगे परोसा जाता है, उसकी विशेषताएं बताई जाती है, तो खरीदने वाला होता है यार देख लेते हैं एक बार, चलो कैसा है खरीद लेंगे। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया हो जो न फंसे। बेहया का मतलब होता है जो बेशर्मी हो, जो उसमें फंसे नहीं। मतलब देख आपने देखा दुकान में, अरे कोई बात नहीं एक बार देखो तो सही, देखने के पैसे थोड़ी, देख लो। अब आदमी देखेगा फिर धीरे धीरे उसका मन करे यार चलो ले लेते हैं, वो अरे यार ये नहीं खरीदा तो आपने क्या खरीदा, ये वो, ये तो ऐसा है, सामान्य लोग आप तो पैसे वाले हो। मतलब वो इस प्रकार से जो मतलब बेचने वाला सेल्समैन होता है वो ऐसी बातें करता है और सीधा सामने वाले के हड्डे के ऊपर ये बोलता है कि जिसके पास पैसा नहीं होता वही नहीं खरीदते, पैसे वाले तो सब खरीदते। अब उसके सामने बड़ा संकट, उसको वही पैसे वाला हो वो खरीदना ही पड़ेगा और वो दिखाना भी जरूरी है, इसीलिए व्यक्ति अपने पैसे का घमंड दिखाने के लिए उसको खरीद लेता है। मैंने मन में कहा ठीक है, बाजार आमंत्रित करता है, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए, बाजार सस्ता किसके लिए, खरीदारी के लिए। आपने देखा होगा मॉल्स में चीजें ज्यादा क्यों बिकती है, दुकान में उतनी क्यों नहीं बिकती, क्यों? क्योंकि मॉल्स में सब कुछ सामने बखेरा रहता है,
सब कुछ सामने। दुकान में आप मांगोगे भी फलाना या अमुक आइटम दिखाओ या अमुक चीज दिखाओ तो वो लाके देगा। लेकिन मॉल्स में जो बड़े बड़े हैं उनमें क्या होता है, सब कुछ सामने बिखेरा होता है। उनके पास जितना होता है सब कुछ सामने रख देते, क्योंकि उनको मालूम है जितना सामने लोग देखेंगे उतना ही लोग खरीदेंगे। इसीलिए कहा है कि मेरा रूप और किसके लिए, मैं तुम्हारे लिए हूं, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, कुछ लेना भी नहीं चाहते, एक बार देख तो लो, देखने के कौन से डर से लग रहे हैं। अभी आओ भी इस आमंत्रण में वो खूबी है कि आग्रह नहीं तिरस्कार, आग्रह तिरस्कार जगह। अब नहीं कहते यार हो क्या यार आप ये औकात नहीं है क्या, बस ऐसे ही हो क्या। तो मतलब उसको ये लगता है अगर मैं नहीं देखा तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, इसलिए वो चला जाता है। और अगर एक बार वो देखना शुरू कर देता है तो फिर वो कहता है नहीं यार अब तो लेना ही पड़ेगा, चलो खरीद देते हैं। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, मतलब बड़ा बाजार होता है तो चुपचाप, मतलब दिखावा, बोल के नहीं कहेगा, सिर्फ दिखावा। मूक का मतलब क्या होता है, शांत, जो बोले नहीं, एक प्रकार से पूरी तरह से शांत, और उससे चाह जगती। आदमी देख देख के मन में कहता है यार ये फलाना आइटम बहुत अच्छा है, ये मुझे लेना चाहिए, और उसके बाद ये अपने घर पे होता है, मजा आता है। अब जैसे एसी का खरीदनी, एसी लगी हुई है लेकिन फिर वो दिखाते हैं फलानी एसी, अपने आप जितने लोग आएंगे उसके हिसाब से ठंडक, कम लोग तो कम ठंडक, ज्यादा लोग तो ज्यादा ठंडक, ये फलाना मोबाइल से कंट्रोल हो जाती है, ये हो जाता। आजकल पंखे आ गए मोबाइल से ऑन करते हैं, इससे ये आवाज नहीं होती, ये तो मतलब अजीब अजीब प्रकार से उसकी ब्रांडों के नाम के ऊपर उनको बेचा जाता है, और उनका जो पैसा, उनका जो मूल्य है वो और भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बेचा जाता है, और लोग इसके अंदर फंसते रहते हैं और अनावश्यक रूप से अपने घर के अंदर भोग विलास की वस्तुएं हैं वो इकट्ठा करते रहते हैं। चाह मतलब अभाव, आदमी को लगता है यार वाह यार ये मेरे घर पे नहीं तो क्या, कुछ भी नहीं है, बस है एसी घर में नहीं है तो मजा नहीं, तो फिर वो उस एसी को खरीदने के लिए चल पड़ता है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफी नहीं है, और भी चाहिए और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओहो, परिमित का मतलब होता है मेरे यहाँ कितना कम है और यहाँ कितना अतुलित यानी ज्यादा है, यानी बाजार के अंदर कितना ज्यादा बड़ा, मेरे घर पे तो कुछ भी नहीं है, चलो यार मुझे तो ये खरीदना पड़ेगा, है ये नहीं है वो नहीं है। मतलब वो जितना देखता है उसका मन उस तरफ उतना ही ज्यादा चला जाता है, वो जितना देखता है उतना ही वो और ज्यादा आकर्षित होता जाता है, और उसके मन में ये आता चलो यार अब मुझे कुछ न कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा। कोई अपने को न जाने तो बाजार का वह चौक उसे कामना से विकल बना देता है। विकल का मतलब होता है मतलब परेशान कर देता है, अंदर ही अंदर आदमी देखना शुरू होता है यार वाह यार क्या यार, इसको नहीं लिया तो क्या लिया, इसको नहीं दिखा तो क्या दिखा, ये नहीं खरीदा तो क्या दिया। तो विकल क्यों, पागल, मतलब आदमी पागल क्या हो जाता है, यार ये मेरे पास नहीं है, ये बड़ा यहाँ मैं इसको भी ले आऊं इसको भी, मतलब आदमी पागलों की तरह हरकत करनी शुरू कर देता और वो उसके पीछे भाग जाता। असंतोष, असंतोष का मतलब मेरे पास ये नहीं है उसके पास क्यों है। तृष्णा, तृष्णा का मतलब ये भी मेरे पास होना चाहिए, ये भी मेरे पास होना चाहिए, मेरे भी हो वो भी हो, मतलब जो ज्यादा। ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब पड़ोसी के पास ये गाड़ी क्यों है मेरे पास क्यों नहीं, मतलब दूसरे के सुख देख करके और दुखी होने वाली जो प्रवृत्ति वो ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डालता है। बेकार बनाने का मतलब वो हर समय बस वही सोचता है कि ये इसके पास है और मेरे पास नहीं है, वो इसके पास है और मेरे पास नहीं, ये ऐसा है वो ऐसा है। तो मतलब उसके मन के अंदर विभिन्न प्रकार के जो भाव है वो आते रहते हैं। उन्हीं भावों से वो कह रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति का मन है वो बदलता रहता है। एक और मित्र की बात, अब वो दूसरी बात और बता रहा है। वह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली है, मतलब दोपहर से पहले गए शाम को वापस आए, वापस भी आए कैसे, खाली आए। क्यों आए, तो मैंने पूछा कहाँ रहे, मतलब कहाँ थे इतनी देर, बोले बाजार देखते रहे, मतलब बाजार देखते रहे। क्यों, क्योंकि उसके पास पैसे कम थे और खरीदना ज्यादा था। उसने कहा ये लूंगा तो ये रह जाएगा, ये खरीदूंगा तो ये रह जाएगा। वो चाहता सब कुछ खरीदना था और छोड़ना कुछ भी नहीं चाहता था। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे, बोले क्यों बाजार, तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं, बोले हाँ पर ये समझ में आता था कि न लूं तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता, मतलब वो चाहता कि मैं सब कुछ खरीद लूं, ये भी ले लूं वो भी ले लूं ऐसा भी ले लूं वैसा भी ले लूं, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अब उसको डर लगता था अगर मैंने ये खरीद लिया पैसे इसमें खर्च कर दिए तो ये रह जाएगा, इसलिए मतलब वो तय नहीं कर पाया कि मुझे क्या खरीदना है और क्या छोड़ना है, तो इस चक्कर में वो कुछ भी खरीद नहीं पाया।
कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना। अगर कुछ लेना होता है तो उसका मतलब ये था कि पीछे बहुत कुछ छोड़ना, और वो चाहता था कि मैं बाकी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं दे सका। वो क्या कहा कि भाई मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, मैं चाहता था मैं सब कुछ ले लूं, इस चक्कर में मैं कुछ भी खरीद नहीं पाया। मैंने कहा खूब। उन्होंने कहा वाह, ये तो बढ़िया बात है फिर। पर मित्र की बात ठीक थी, अगर ठीक पता नहीं तो क्या चाहते हो यह सब और की चाहत में घेर ले। मतलब आपको ये मालूम नहीं है मुझे खरीदना क्या है, मुझे कौन सी वैरायटी खरीदनी है, मुझे किस तरीके से खरीदनी है, मैं कैसे खरीदूंगा, अगर ये पता नहीं है तो फिर मैं कभी भी इनको खरीद नहीं पाऊंगा, और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म होगा। परिणाम त्रास होगा, त्रास होने का मतलब है परेशान करने वाला होगा, उसका किसी भी प्रकार से कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा, गति नहीं होगी, न कार्य होगा, न तो सही तरीके से काम होगा, न उसका सही प्रकार से किसी भी तरह वो मतलब ठीक प्रकार से रहेगा। इसलिए लेखक ये कह रहा है कि जब हम कुछ भी खरीदने के लिए जाएं या जहां भी हम कुछ खरीदने का साहस रखें, तो खरीदते समय हमारे मन में ये मालूम होना चाहिए कि मुझे आवश्यकता किसकी है, मुझे क्या खरीदना है, क्या नहीं, मैं मेरे पैसे का उपयोग सही जगह कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, आज अपन इतना ही करेंगे, इससे आगे कल करेंगे। इसमें से कोई शब्द और पूछना है तो बोलो बेटा।